प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे इन सभी के क्षेत्र मतलब आयतन के बारे में, ठीक है। जितना मतलब क्लास 10th में है पूरा इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। इसमें आएगा आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा सब कुछ, जैसे इसका आयतन कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, सारा कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सारे फार्मूला, मतलब आपको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, इस चीज़ की मैं एकदम बता रहा हूँ, ठीक है आपको। तो चलिए पहला हम देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो कभी भी अगर आयतन आपको निकालना होगा तो आयतन बराबर आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जब लंबाई में मान लीजिए कोई भी लंबाई, जैसे मान लीजिए 4 सेंटीमीटर रहा होगा, हम मानते हैं L बराबर 4 सेंटीमीटर गुणे B बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और H बराबर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, सपोज करते हैं, ठीक है। अब आप नंबर को तो गुणा कर देते हो कि 4 पंचे 20 और 20 छक्का कितना हो जाएगा 120, है ना, 120 करे तो। लेकिन ये सेंटीमीटर आपका रह जाता है, ये सेंटीमीटर ये सब आपका रह जाता है। तो एक इसमें आता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो आपने क्या सीखा कि जब भी आपको आयतन निकालना होगा तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या तो मीटर क्यूब में आएगा। बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी का आयतन निकालना होता है उसकी बीमाएं दे रखी है 3 4 5, जैसे 3 4 5 गुणा करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं, वो इस यूनिट को नहीं लिखते, है ना। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, किलोमीटर क्यूब, हेक्टेयर, जो भी होगा जो उसने दिया है ना। तो इस चीज़ को लिखना बहुत जरूरी। MM क्यूब होता है तो क्यूब होता है। अगर आप आयतन निकालोगे तो आप ये बात याद रखोगे, जो भी आंसर निकलेगा उसके बाद आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, ठीक है। अगला, जब आप क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालोगे, बेलन का, शंकु का, है ना, मतलब बेलन का क्षेत्रफल क्या है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका ना। तो जब भी इसका निकालोगे तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब लंबाई और चौड़ाई को आप गुणा करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी हम आयतन निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग फार्मूला के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो आपको इसमें से कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप पूरा वीडियो देखो, लाइक कर दीजिए तुरंत के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका वर्ग है, ये आपका घन है। वर्ग आपके चैप्टर में नहीं है, वर्ग आपके चैप्टर में नहीं है। आप सोच रहे हो वर्ग के बारे में क्यों बता रहे हैं। देखो वर्ग, घन को पढ़ने के लिए वर्ग को जानना जरूरी है। अगर ये फार्मूला आप नहीं याद करना चाहते हो तो आपको जानना जरूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इसका A है, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं। वर्ग से ही आपका बनता है घन, वर्ग से ही क्या बनता है आपका घन। और घन कैसा होता है, घन ऐसा होता है। और घन में, अच्छा मुझे ये बताओ कि एक घन के अंदर कितने वर्ग होते हैं। आप कहोगे एक ऊपर है, देखो कितने घन होंगे। देखो अगर हम चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये जो आकृति है इसकी सारी बीमाएं बराबर हैं, ठीक, सारी बीमाएं बराबर है, मतलब इधर लंबा ज्यादा, ये सही तो घनाभ है, सही क्या है, घनाभ। लेकिन हम मानते हैं तो इसमें कितने, देखो एक ऊपर एक नीचे, 2, एक इधर 4, एक इधर और एक इधर, कितनी हो जाएगी 6। यानी घन के अंदर कितनी सतहें होंगी, 6 सतहें होंगी। तो इसका मतलब 6 इसके अंदर वर्ग लगाए हैं। कितने 6 वर्ग लगाए गए हैं, 6। एक ऊपर वर्ग है, एक नीचे वर्ग है, एक साइड में, एक इधर और एक इधर और एक इधर, 6 इसमें वर्ग हैं। तो ठीक है, आप देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, A स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, A स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A स्क्वायर। अब देखो हम लोग निकालें घन के बारे में। तो देखो घन में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि आप जमीन को और इसको ऊपर और नीचे इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब निकाल। जैसे मान लीजिए हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका सब कुछ कवर करना है आपको। इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, इसको, मतलब 6 के 6 भुजाओं को आपको लेना है। तो ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर कभी आपसे कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान समझिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नीचे आधार को और ऊपर इसको आप डिलीट कर देंगे। तो मतलब ये आधार नीचे वाली जो एक भुजा ये और ऊपर वाली भुजा ये, इन दो भुजाओं को अगर ये ऐसे रखा है तो इस भुजा को आप नहीं काउंट करेंगे और इस भुजा को आप नहीं काउंट करेंगे। मतलब ये ऊपर और नीचे वाली दो भुजा को आप डिलीट कर देंगे। तो समझ में आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो ऐसे चक्कर लगाने पे आ जाए। चक्कर लगाने पे कितनी भुजाएं आ रही हैं, देखो 1 2 3, ये वाली 4, कितनी आ रही हैं 4। दो भुजाएं छूट गई, कौन कौन, ये वाली। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके अराउंडिंग, जैसे मान लीजिए पेन है, इसका वक्र पृष्ठ मुझे निकालना पड़े तो इसका ऐसे अराउंड, बस ऊपर वाला और नीचे डॉट, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आपने सीखा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सब कुछ, सारी भुजाओं को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6A स्क्वायर।
आप देखो एक घन का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर। इसके अंदर कितने घन यूज है, 6, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, तो कितने हो गए 6, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है कि ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ दो, मतलब ये ऊपर का और ये नीचे का छोड़ दो, तो कितने वर्ग बचे, आपको 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, कितने वर्ग बचे 4। तो आपको 2 भुजाएं अगर छोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। अब देखो घन का विकर्ण देखो, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो घन का विकर्ण कितना आप याद कर लो, इसे रिलेट कर दो तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा √3a। घन का आयतन देखो, आयतन का फार्मूला होता है हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो घन की खास बात ये होती है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, क्यों, क्योंकि वर्ग से बना है ना, पहले आपको पता है। जैसे ए, लंबाई भी इसकी ए है, चौड़ाई भी इसकी ए है और ऊंचाई भी इसकी कितनी है ए। तो जब आप ए गुणे ए करोगे तो यानी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर कितनी हो जाएगी 3। गुणा में घाते क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, आपको सबको पता ही है। तो इस तरह से आपने सभी चीजों के बारे में सीख लिया। एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 ठोरे वर्ग हैं तो 6a स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे वाला पार्ट छोड़ दो, तो ऊपर नीचे वाला पार्ट छोड़ो कितने बचेगा 4, 4a स्क्वायर। घन का विकर्ण कितना होगा √3a। घन का आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई क्या है a है, चौड़ाई क्या है a है, ऊंचाई क्या है a है, तो a तीनों गुणा करोगे तो a³ हो जाएगा। ठीक, हमें आशा है कि घन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जिस प्रकार घन को पढ़े हैं उसी प्रकार हम लोग घनाभ को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा है घनाभ आपका बनता है आयत से। किससे बनता है, आयत से। आयत की खास बात क्या होती है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, बाकी दोनों भुजाएं मतलब इस सामने बराबर, इस सामने बराबर है, लंबाई बराबर लंबाई, चौड़ाई बराबर चौड़ाई, ये कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा देखो ये बनता है आयत से। किससे बनता है, आयत से बनता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विकर्ण निकाल रहे हैं, सबसे पहले आयतन फोकस करते हैं। तो देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या होगा, लंबाई भी अलग है आपकी, चौड़ाई भी अलग है और आपकी ऊंचाई भी अलग है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, अलग अलग है, तो LBH लिख दिया, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद इसका विकर्ण होता है L² + B² + H²। इसको आप याद कर लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा कि आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, जब आप पाइथागोरस लगाते हो आयत में, तो अगर इसको a माने हो, इसको b मानते हो, तो क्या कर देते हो भाई, पाइथागोरस लगेगा तो a² + b² बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसको मान लीजिए कर्ण, इसे विकर्ण कह देते हैं, तो विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, विकर्ण स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट में गिर जाएगा, तो क्या हो जाता है a² + b² और इसके ऊपर √ हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि एक भुजा इसकी ज्यादा है ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई को आप ऐड कर दीजिएगा, तो इसका विकर्ण निकल कर आ जाएगा। आप आयत का विकर्ण ऐसे याद कर लो और उसके बाद इसमें कर दो H² हमें ऐड करना है, तो H² अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, देखो याद करने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा a² b² + h²। तो a मान लीजिए इसका L है, इसका b है, तो L² + b² + h² हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 फार्मूले अब क्लियर हुए। आप 3-4 बार लिखोगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अब हम बिल्कुल घनाभ उठाने जा रहे हैं। घनाभ कहाँ गया, ये घनाभ है। देखो ये पूरी तरह से घनाभ है। ठीक है, ये पूरी तरह कंप्लीट घनाभ है, इसके अंदर कोई कमी नहीं जो घनाभ ना होने दे इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या बोला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जिस तरह का आयत यहाँ पे लगा है उसी तरह का आयत यहाँ पे लगा है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी भुजा देखो छोटी है ना। तो आप मान लीजिए कि सारी भुजाएं क्या है, मतलब छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये आपका ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ये दाएं वाला पार्ट, ये बाएं वाला और ये आगे और पीछे वाला, इन सारे पार्टों को आपको जोड़ोगे तब निकल कर आएगा आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अगर आप इन दो भुजाओं को लोगे, देखो यहाँ कितना हो जाएगा LB प्लस, अगर आप LB, इसका हम ये लंबाई है आपकी, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। जब आप LB लोगे मतलब ये नीचे वाला पार्ट लोगे, नीचे वाला ये पार्ट लोगे, ये वाला पार्ट। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, LB आएगा, और इसके ऊपर वाला भी तो सेम आएगा, तो LB + LB। इसी तरह इधर को लोगे, ये वाला पार्ट अपना, तो ये कितना है, BH है, तो BH और प्लस इसके सामने वाला भी तो BH होगा,
भाई जब नीचे वाला है तो ऊपर वाला सेम होगा, जब इधर वाला है दाएं वाला बाएं वाला सेम होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये BH हो जाएगा, BH प्लस BH। उसके बाद देखो ये वाला हो गया ना। अब आगे और पीछे वाला, अब यहाँ पे क्या बचेगा, H और L के साथ लोगे, H और L, H और L, H और L। उसके बाद क्या हो जाएगा HL प्लस HL। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब देखो ये 2 LB है, ये 2 BH है, ये 2 HL हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL प्लस 2 HL। अब देखो अच्छा बच्चा क्या करेगा, 2 कॉमन ले लेगा। जब 2 कॉमन लोगे तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, यहाँ तक किसी को याद तो नहीं करना पड़ा, अभी तक तो नहीं याद करना पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप नीचे वाला भूल जाओ, नीचे और ऊपर वाला आपको भूल जाना है। ठीक, तो देखो आपको कौन सा भूलना है, आपको LB वाला भूल जाना है, LB वाला। इसके सामने भी कौन होगा, L और B वाला होगा। LB वाला आपको भूल जाना है, बाकी सब ले लेना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 देखो इसका अगर गुणा करके आप सही से लिखो तो कितना आ जाएगा, 2 HLH प्लस 2 BL। देख लिया। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ काट दिया इन्होंने काटा कौन, LB वाला कैंसिल कर दिया। LB वाला क्यों कैंसिल किया, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों जगह कॉमन मिल रहा था। मतलब नीचे ऊपर वाला हम छोड़ देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे और ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, जो इसे सराउंडिंग होता है केवल उसी को हम मानते हैं। ठीक है, तो LB वाला अगर डिलीट करोगे तो यही तो आपके पास आएगा, यही वाला। और ये देखो यहाँ पे सेम लिखा है। अब यहाँ पे इन्होंने कॉमन क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन लिया, L। जब 2L कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस B। देखो यही चीज़ लिखा है ना, अरे L प्लस B गलत हो गया, क्या लिखोगे, यहाँ पे कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, H प्लस B, L प्लस B। अच्छा हाँ, ठीक, सही लिखा है। जब आप यहाँ कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप यहाँ कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2LB ब्रैकेट के बाहर H से गुणा हो जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको घन का और घनाभ का पूरा फार्मूला याद हो गया। एक बार दोबारा, घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। घन का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, 4a²। घन का विकर्ण कितना होता है, √3a। घन का आयतन कितना होता है, a³ आ जाते हैं इसके ऊपर, घनाभ के ऊपर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट के अंदर बंद रहेगा। घन का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा, 2LB इंटू H, है ना। घन का विकर्ण कितना होगा, L² B² H²। घन का आयतन कितना होगा, LB प्लस LBH। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस चैप्टर की ओर, शंकु। बहुत बढ़िया चैप्टर। देखो शंकु पढ़ने से पहले हम लोग, चलिए शंकु ही पहले पढ़ते हैं। देखो शंकु जो होता है, इस शंकु की हाइट है, ये इसकी त्रिज्या है, इस शंकु की ऊंचाई है, और ये इसकी त्रिज्या यानी रेडियस यानी R है। ठीक है, अब देखो ये इसकी तिरछी ऊंचाई होती है, L का मान क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। तो अब जब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब इसमें आप करोगे तो L² बराबर क्या हो जाएगा, B², नहीं, L² बराबर H² प्लस R²। अब ये L उधर जाएगा तो L बराबर क्या हो जाएगा, √H² प्लस R²। देखो ये क्या है, L जो होता है आप इसे कहते हैं स्लेंट हाइट, इसे तिरछी ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का फार्मूला आपने याद कर लिया, किससे निकला, पाइथागोरस से निकला। कैसे निकला, L² बराबर H² प्लस R²। L², L जब उधर चलाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, L बराबर √R² प्लस H²। देखो आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो आधार का क्षेत्रफल, ये आप चाहे तो याद करो, चाहे तो नहीं याद करो, लेकिन फिलहाल आपको याद। देखो इसके आधार में एक लगा हुआ है, क्या, वृत्त लगा हुआ है ना, वृत्त। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वृत्त ही तो है, ये क्या लगा हुआ है, वृत्त लगा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। जो अगर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो इसका मतलब इसके आधार में भी क्या लगा है, πr²। अब देखिए इसका आयतन देखो, आपको इसका याद नहीं करना पड़ेगा, 2 आकृतियों से रिलेट करके हम आपको बताते हैं। इसके आगे आप पढ़ोगे इसके बेलन के बारे में। देखो जो बेलन का आयतन होता है वो πr²h। हम आपसे कहेंगे कि आप बेलन का आयतन याद कर लीजिए। बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। और आप एक बात याद रखिएगा, एक बेलन के अंदर 3 शंकु पाए जाते हैं। एक बेलन के अंदर कितने शंकु पाए जाएंगे, 3 शंकु पाए जाएंगे। जब एक बेलन के अंदर 3 शंकु मिलेंगे तो 1/3। देखो πr² किसका आयतन होता है, बेलन का। और एक बेलन में कितने शंकु, 3, तो 1/3 कर देंगे। तो इसका आयतन, शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 πr²h।
और बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आयतन आप ऐसे याद कर लेंगे रिलेट करके, तो आपको दो ठोरे का आयतन इकट्ठा याद हो जाएगा। किसका? शंकु का और बेलन का। बेलन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक बेलन के अंदर 3 शंकु पाए जाते हैं, इसीलिए 1/3 आगे लगा दीजिएगा। ठीक है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आप याद कर लीजिए पाई आर एल। पहला चीज ऐसा जो हम बोल रहे हैं आपको याद करना है, पाई आर एल, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप स्वयं निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक, अब यहाँ पे हम बताते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसका वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। इसका वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है? पाई आर एल। आप कहोगे हाँ पाई आर एल तो है, प्लस पाई आर एल है ना। इसके बाद अब देखो छूटा क्या? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसके वक्र, वक्र मतलब इसे घुमा दिया जाए चारों तरफ, ऊपर नीचे वाले को छोड़ के, है ना। तो इसमें देखो अब आप क्या निकालो? अब आप निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। वक्र पृष्ठ तो भाई आएगा ही आएगा चारों तरफ अराउंड वाला। उसके साथ साथ ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आएगा। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में देखो यहाँ पे कुछ है? कुछ है ही नहीं। तो नीचे क्या है? वृत्त लगा हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपने बताया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना। आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप पाई आर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? एल प्लस आर। एल प्लस आर देखो। ठीक, किसी को याद करने की कोई जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी, है ना। एकदम आसानी से आप समझ गए। तो ये सभी फार्मूलों को आपको बहुत ही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बेलन का आयतन हमने बताया, आपको याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, है ना। देखो जो इसका आयतन होता है, इसकी जो पावर होती है, इसको सीधा यहाँ लिख दीजिए, बस काम खत्म। इसकी पावर को उठाइए यहाँ से और यहाँ लिख दीजिए। बाकी पाई है तो पाई लिख दीजिए, आर है तो आर लिख दीजिए, एच है तो एच लिख दीजिए। किसी कोई दिक्कत? पाई आर एच लिख दीजिए और जो 2 लिखा हुआ है आयतन वाला, इसको नीचे रख दीजिए, बस काम खत्म। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको निकालना सिखा रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ, ले लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो नीचे ऊपर वाला पार्ट बच गया। नीचे ऊपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है नीचे ऊपर वाला पार्ट भी आप ऐड कर दीजिए, चारों तरफ का सराउंडिंग और प्लस नीचे ऊपर। तो नीचे ऊपर है क्या? आप कहोगे सर ऊपर एक वृत्त लगा है और नीचे एक वृत्त लगा है। नीचे ऊपर एक वृत्त लगा, नीचे एक वृत्त लगा, तो कितना? 2। कितना? 2। अभी आपने सीखा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे शंकु के आसपास वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना हो? पाई आर स्क्वायर। तो आधार तो वृत्त ही है ना, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे? 2 पाई आर कॉमन ले लो। जब आप 2 पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? अंदर एच, और यहाँ से 2 पाई आर गया तो केवल आर बचा। ठीक, इस तरह से आपका ये भी बेलन का भी चैप्टर आता है खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं किसी और चीज के बारे में। अगला क्या है? गोला। देखो गोला और आपसे अगर कोई पूछे गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो वृत्त के अंदर केंद्र पाया जाता है जबकि गोले के अंदर कोई केंद्र नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखो गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसे आप याद कर लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप याद कर लीजिए 4 पाई आर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो आपको हम बताए थे ना कि आयतन में पावर 3 होती है और क्षेत्रफल में पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरह आप याद कर लीजिए। ठीक है, कि क्षेत्रफल वाले में पावर 2 हो जाएगी और आयतन वाले में पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई बच्चा दिमाग लगा देगा यहाँ पे, तो देखो अगर ये आयतन है, अगर ये आयतन है और ये पूरा गोला, ये गोला है, अगर अब अर्धगोला पे चलें, अर्धगोला पे, तो अर्धगोला में तो आयतन आधा हो जाना चाहिए। अर्धगोला में आयतन आधा हो जाना चाहिए। तो पूरे गोले का आयतन कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आधा कर दो, यानी 1/2 से भाग कर दो। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा ना। देखो देखो यही चीज तो लिखा भी है वहां पे, है ना। यही चीज तो लिखा है यहाँ पे, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो इस तरह से मतलब पूरे गोले के आयतन को अगर आप आधा कर दोगे तो अर्ध गोले का आयतन निकल आएगा। तो कुछ चीजें मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर
3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्यूब है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे नहीं है, ठीक है। तो इतना आप सीख चुके होंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। हमने आज सीखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला के बारे में। हो सकता है इसमें खोखला बेलन बचा है ना। इस तरह की जो चीज़ें बची हैं, अगर इस पर बढ़िया इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो उन चीज़ों को बताया जाएगा। और हाँ, आप एक बात याद रखिएगा कि आयतन जब भी दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में दिया होगा, और क्षेत्रफल जब भी दिया होगा स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में दिया होगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपको पूरी एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट नोट्स सॉल्यूशन के साथ हमारे द्वारा लिखा गया चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं 89 60 35 21 68 पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन वाला पूरा कोर्स चाहिए मुझे, आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। एक क्यूआर मिलेगा, आपको पूरा हल सहित दे दिया जाएगा और उसमें फार्मूला भी आपको रहेंगे। कम से कम 30 पन्ने में फार्मूला जितना आपको पढ़ाया गया है, मतलब जितना चैप्टर है 14 के 14 चैप्टर के फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, 200 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप लास्ट टाइम पे लगा के मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, हमने लगभग सारा का मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो सका था पूरा मतलब मैथ की सॉल्यूशन डाले हैं। और वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।